पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर नेवी डे समारोह का आयोजन, नौसेना के अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन। नेवी डे समारोह में जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर राष्ट्रपति भी रही मौजूद। समुद्र में नौसैनिकों का दिखा पराक्रम। जल, थल और नभ में दिखा नौसेना का दम्य साहस और शौर्य। 15 युद्धपोत, 40 से ज्यादा विमान और पनडुब्बियों ने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। MiG-29 के हॉक लड़ाकू विमान ने दिखाया हैरतअंगेज करतब हेलीकॉप्टर से कॉम्बैट फ्री फॉल का प्रदर्शन। नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने नौसैनिकों को किया सलाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नेवी डे पर बधाई दी। हैदराबाद में नौसेना दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। चेन्नई में भी नौसेना दिवस पर शहीदों को किया गया नमन। वॉर मेमोरियल पर दी गई श्रद्धांजलि। चेन्नई में नौसेना दिवस पर बाइक रैली का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। रामगढ़ में अग्निवीरों ने देश सेवा की खाई कसम। 426 जवान भारतीय सेना में शामिल हुए। तमिलनाडु के नीलगिरी में राष्ट्र रक्षा की शपथ लेकर 516 अग्निवीर बने सेना का हिस्सा। वॉलिंगटन MRC सेना प्रशिक्षण शिविर हुआ आयोजन। महाराष्ट्र में कल देवेंद्र फडणवीस लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुंबई के आजाद मैदान में ताजपोशी। महायुति ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। फडणवीस, शिंदे, अजीत पवार तीनों मौजूद रहे। एक ही कार से राजभवन पहुंचे फडणवीस, शिंदे और पवार। राज्यपाल को सौंपा समर्थन पत्र। राज्यपाल से मिलने के बाद फडणवीस ने कहा शपथ ग्रहण में तीनों दल के नेता होंगे शामिल। महाराष्ट्र के विकास के लिए करेंगे काम। प्रकार से टेक्निकल हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे। फडणवीस ने कहा महाराष्ट्र को हम अच्छी सरकार देंगे, राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जनता से जो वादे किए उसे पूरा करेंगे। से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। फडणवीस ने कहा मुख्यमंत्री पद के लिए शिंदे, अजीत पवार ने मेरे नाम की सिफारिश की। मेरी इच्छा है कि शिंदे सरकार में रहे। फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार का। प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। शिंदे ने कहा फडणवीस मुख्यमंत्री बने, मैं खुश हूं। हमारे 2.5 साल के काम पर बहुत मिला काम। 5 साल बाद तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं फडणवीस। 2014 में पहली बार बने थे मुख्यमंत्री। 2019 में 80 घंटे के लिए दूसरी बार बने थे मुख्यमंत्री। बीजेपी की बैठक में विधायक दल के नेता चुने गए देवेंद्र फडणवीस। निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी की मौजूदगी में हुआ फडणवीस का चुनाव। चंद्रकांत पाटिल ने मुख्यमंत्री के नाम पर देवेंद्र फडणवीस का रखा था प्रस्ताव। बीजेपी के कई विधायकों ने भी देवेंद्र का नाम पर लगाई मुहर। विधायक दल के नेता चुने जाने पर देवेंद्र फडणवीस ने विधायकों का आभार जताया। कहा एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री हो सकते हैं शामिल। कई बड़े नेता को भी मिला है न्योता। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे करीब 42,000 मेहमान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे मौजूद। देवेंद्र फडणवीस के विधायक दल का नेता चुने जाने पर नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। ढोल नगाड़ों की थाप पर खुशी जताई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रानी दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वायनाड के लिए राहत पैकेज की मांग। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा वायनाड में आपदा की वजह से नदी की धार ही बदल गई है। लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया। प्रियंका ने कहा वायनाड पीड़ितों को अब तक कोई मदद नहीं मिली। गृहमंत्री राजनीति से वायनाड की करें मदद।
अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी के लिए दिल्ली की कानून व्यवस्था कोई मुद्दा ही नहीं है। मेरे जितने भी विधायक हैं गिरफ्तार कर लो, मैं कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाता रहूंगा। नशे के मामले पर भी केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा डीडीए के अफसर कह रहे थे कि कठपुतली कॉलोनी में 300 बच्चों की मौत हुई है, नशा कहां से आ रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर बरसी बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, कहा हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उससे दुखी हूं। हेमा मालिनी ने लोकसभा में उठाया बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर का मामला, कहा इस्कॉन के ऊपर हैं हमले हो रहे हैं, लोग वहां भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण हमारे मन में। गोरखपुर में मेंस कबड्डी प्रतियोगिता के प्राइज मनी वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए। अमृतसर में अकाली दल के नेता सुखबीर बादल पर फायरिंग, बाल बच गए। स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे के बाहर पहरेदारी की सजा काट रहे थे सुखबीर सिंह बादल, तभी आरोपी ने हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने हमलावर को दबोच लिया, पिस्टल भी बरामद। गिरफ्तार हमलावर नारायण सिंह चौरा बब्बर खालसा इंटरनेशनल का बताया जा रहा है पूर्व सदस्य, बुड़ैल जेल ब्रेक मामले में जेल जा चुका है आरोपी। सुखबीर सिंह बादल पर हमले को लेकर बीजेपी ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना, कहा मंदिर की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, सरकार अपराध को रोकने में असफल। हमले के बाद चंडीगढ़ में अपने निवास में पहुंचे सुखबीर सिंह बादल, घर के बाहर सुरक्षा सख्त। वाराणसी में उदय प्रताप कॉलोनी से सुन्नी वक्फ बोर्ड ने छोड़ा अपना दावा, पत्र जारी करके वक्फ बोर्ड में जानकारी दी। तापी में बांग्लादेश के खिलाफ निकाली गई रैली, बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आक्रोश। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ भोपाल में हिंदुओं ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन, यूएनओ से हस्तक्षेप करने की उठाई मांग। हापुड़ में किसानों के महापंचायत में शामिल होने जा रहे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया, किसानों और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। संभल जा रहे राहुल गांधी के काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया, दिल्ली वापस लौटे राहुल प्रियंका। संभल कूच पर प्रशासन ने नहीं मिली उनको इजाजत, उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास बैरिकेडिंग के साथ की गई कड़ी सुरक्षा। राहुल और प्रियंका को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कड़ी की गई सुरक्षा, मुस्तैद रहा प्रशासन। संभल जाने के लिए बॉर्डर पर अड़े राहुल गांधी, 10 दिसंबर तक संभल जाने पर रोक। राहुल को रोके जाने से गाजीपुर बॉर्डर पर लगा वाहनों का लंबा जाम, लोग परेशान। संभल एसपी के विश्नोई ने बताया पाकिस्तान और यूएसए मेड खोके, ये दर्शाता है कि ये बहुत गंभीर बात है और गंभीरता के साथ इसकी जांच की जा रही है। संभल हिंसा पर उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा सर्वे का सरकार ने सहयोग किया और समाजवादी पार्टी ने दंगाइयों का सहयोग किया, दंगों का सहयोग। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज, कहा अखिलेश यादव को इतना गहरा जख्म चुनाव के कारण लगा है, कोई कमीशन सर्वे के लिए गया तो अखिलेश यादव को दिक्कत क्यों है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा एसपी प्रदेश को बर्बाद करने में लगी हुई है, हम प्रदेश को बर्बाद नहीं होने देंगे, ये लोग दंगा प्रदेश बनाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी अब बर्बाद करने में प्रदेश लगी, वो हम बर्बाद नहीं होने देंगे। वो दंगा प्रदेश बनाना चाहते हैं लेकिन नहीं बनाने देंगे। यहाँ सुशासन है, विकास है, दंगा मुक्त प्रदेश है। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, श्रद्धालुओं के लिए लगाए जा रहे हैं तंबू और झोपड़ियां। श्रद्धालुओं के लिए लकड़ी और पुआल से बनाए जा रहे हैं झोपड़ियां, तंबू में कई तरीके की मिलेगी सुविधाएं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, जल्द निपटारे के निर्देश। वडोदरा में दांतों का रोका म्यूजियम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मिल गया स्थान। मेघालय के पश्चिमी खासी पहाड़ियों में नोंगा स्टोन के लोगों ने मुख्यमंत्री कॉनराड के संगम में मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। राज्यसभा में चीन पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीन से लगातार सुधर रहे हैं संबंध, एलएसी पर अब हालात बेहतर।
नैनीताल में लोहाली क्षेत्र के पास खाई में गिर गया ट्रक। एसडीआरएफ की टीम ने 3 लोगों का रेस्क्यू किया। तमिलनाडु के चेट्टीकुप्पम में भारी बारिश से झील ओवरफ्लो, लगभग 2 किलोमीटर तक भर गया पानी। पानी भर जाने से कई सड़कें हो गई बंद, यातायात प्रभावित, लोगों को हो रही है परेशानी। तमिलनाडु के वेलुपुरम में भारी बारिश के बाद नदी में उफान, प्रशासन ने लोगों को दूर रहने की अपील की। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, इंस्पेक्टर की बेटी से पर्स छीनने की कोशिश। पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध वसूली मामले में एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल, एक प्राइवेट ड्राइवर को गिरफ्तार किया। सूरत में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए के ड्रग्स मामले में पकड़े गए आरोपी को जमानत दिलवाने के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने वाला फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। रोहतास में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जमीनी विवाद में गोलीबारी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार, हथियार और गोली बरामद। चरखी दादरी में साइबर ठगों को मिलिट्री के हवलदार से ठगी करना पड़ गया महंगा। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। – 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के दौरान भारतीय कंपनियां ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगी। 45 दिनों के आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। 4 से 6 दिसंबर तक चलने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में रेपो रेट में बदलाव का अनुमान नहीं। एसबीआई की रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि 2024 में महंगाई दर 5% से ज्यादा स्तर पर रह सकती है। नवंबर में सब्जियों की कीमतों में आई गिरावट के बावजूद तेजी का अनुमान। बड़े बैंकों के ग्राहकों पर सबसे ज्यादा अटैक के साथ मोबाइल मॉलवेयर हमलों का सबसे बड़ा निशाना बना भारत। जून 2023 से मई 2024 के बीच दुनिया भर में हुए कुल मोबाइल मॉलवेयर हमलों में से 29% भारत में हुए। लोकसभा में बैंकिंग का अमेंडमेंट बिल 2024 पास होने के बाद अब एक बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनीज जोड़ सकेंगे। लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक कुल जीएसटी कलेक्शन में 18% स्लैब का योगदान करीब 75%। भारत को ग्लोबल बेवरेजिंग प्रोसेसिंग हब बनाने के मकसद से नेशनल बेवरेज कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन। भारत की बेवरेज इंडस्ट्री के सालाना 7.3% की दर से बढ़कर 2028 तक $23 अरब होने का अनुमान। गूगल और मेटा के भारत में सबमरीन फाइबर केबल्स पर अरबों डॉलर के निवेश से डेटा सेंटर बूम में तेजी आएगी। इंडिगो एयरलाइंस ने महिंद्रा इलेक्ट्रिक के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का केस दर्ज किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन ने नेशनल ओडीआर दिवस का आयोजन किया।